कितना इन्वेस्टमेंट हुआ था आपका? 10 लाख ही इन्वेस्ट किए शुरुआती, 40-50 हज़ार रुपये तक का भी हमारे पास प्रोडक्ट जो है। पिछले साल का टर्नओवर लगभग 20 अबव था, मतलब 20 लाख अबव 20 लाख था, मतलब टर्नओवर था। 25 लाख था हमारा पिछले साल का टर्नओवर था। उस पे प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, जैसे कि आपका या कॉस्ट में क्या? वेलकम टू द बाइट में आपका स्वागत है। द बाइट में आज हम बात करेंगे मणिपुर बम्बू आर्किटेक्चर के ऑनर सत्यम सुंदरम से। आप इसे बिजनेस बाइट कह सकते हैं। इसमें आपको हम दिखाएंगे कि बम्बू से बने हुए प्रोडक्ट को कैसे बनाया जाता है, कैसे इसका प्रमोट किया जाता है, इसका रेवेन्यू मॉडल क्या है, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आप बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमने पॉलिटिकल बाइट्स में पॉलिटिकल कंटेंट्स को कवर किया था, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके मैं आपको आज बिजनेस बाइट दिखाना चाहता हूं। मैं आपको बता दूं, पॉलिटिक्स और बिजनेस एक ऐसा चीज़ है जो सबको अट्रैक्ट करता है। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स में पैसा है, पावर है, और सेम बिजनेस में भी पैसा है और पावर है। इसलिए ये युवाओं को भी अट्रैक्ट करता है, और भी कई जो कैटेगरी के लोग होते हैं जिन्हें बिजनेस ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो चलिए हम बात करते हैं सत्यम सुंदरम जी से, जो कि इस वर्कशॉप को ऑन करते हैं और इस वर्कशॉप को मैनेज करते हैं, आप कह सकते हैं। तो सत्यम जी, विदाउट एनी डिले मैं जानना चाहूँगा, ये बम्बू या हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को बेचने का आइडिया कैसे आया आपके दिमाग में? सबसे पहले मेरा नाम सत्यम है, और आपके चैनल के सभी व्यूअर्स को मेरा तहे दिल से धन्यवाद और आभार, जो आप लोग यहाँ आए और हमारे कामों को आप लोग दिखा रहे हैं अपने चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आइडिया जो है, ये आइडिया हमारे पढ़ाई के ही दौरान आया हुआ था। जब हम MBA कर रहे थे। MBA के बाद ये था कि कुछ अपना करना था, तो ऐसे जॉब भी किए हुए हैं हम, और 2-3 कंपनी में इंटर्नशिप भी किए हुए हैं। लेकिन ये था कि कुछ अपना करना था, तो और स्वदेशी करना था, और कुछ अपने घर का करना था, जो इसीलिए बैम्बू को हमने चुना। और बैम्बू क्या है कि वो सभी जगह उपलब्ध हो जाती है। और अभी क्या है कि बैम्बू मिशन के तहत बैम्बू को ग्रास प्रजाति में डाल दिया गया है, तो बांस की उपलब्धता और बांस की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत आसानी से मिल जाती है। और हमारे एरिया में जो है बहुत मात्रा में बैम्बू है, तो इसलिए हमने सोचा कि बांस को ही चुने और बांस का ही बिजनेस करें। और बांस के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो आप देख ही रहे हैं। आपका ये एक वर्कशॉप है, इसके अलावा और भी वर्कशॉप है, यही एक वर्कशॉप है? नहीं, ये हमारा एक ही वर्कशॉप है, और भी जगह पे हमारा स्टॉल वगैरह है, जहाँ पे हमारा रिटेल काउंटर लगा हुआ रहता है। वहाँ पे हम लोग सेल करते हैं। और ज़्यादातर हम लोग जो है अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग B2B काम कर रहे हैं, बिजनेस टू बिजनेस कर रहे हैं। हमारे जो है बहुत स्टेट में हमारे ट्रेडर्स हैं जो हमसे सामान लेते हैं, और वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया, वहाँ से डील करते हैं, या और भी जगह से गिफ्ट आइटम के दुकान से वो डील करते हैं। हमारा काम है यहाँ से उनको पहुँचाना, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सामान को। ओके, आप तो B2B बोले, तो आप जो भी सप्लायर, मतलब एज अ सप्लायर आप काम करते हैं, वो फिर अपना मतलब आपको प्रमोट करने की इसमें ज़रूरत पड़ता है, या फिर आपका जो बायर्स है, जो आपका ट्रेडर्स है, जो आपसे लेता है, वो प्रमोट करता है? नहीं, प्रमोट करने का तो ज़रूरत होगा ही, क्योंकि हमें भी तो ट्रेडर खोजना है। जी जी। अगर हम नहीं जोड़ेंगे तो फिर जो लोग हमसे जुड़ेंगे तो फिर वो आगे कैसे जुड़ेंगे? तो हमारा काम ये रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर को जोड़े अपने में। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे उस प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं, जैसे इंडिया मार्ट है, exporters.com है, हमारा वेबसाइट भी है। तो वहाँ से हम लोगों को ट्रैफिक जनरेट होता है, वहाँ से लिंक मिलता है, लीड मिलता है, जो हम लोग वहाँ से ट्रेडर लेते हैं, वहाँ से ट्रेडर आता है हमारे पास, फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सामान। और कब आपने स्टार्ट किया था ये बिज़नेस? ये हमारा बिज़नेस सर 1.5 साल हुआ है। और हाँ, 1.5 साल हुआ है। और ये साल हमारा मई में 31 मई में हमारा 2 साल हो जाएगा। कितना इन्वेस्टमेंट हुआ था आपका? सर हम लोग इन्वेस्ट किए हुए थे ऐसे हमारा लोन जो है पास हुआ था PMEGP से, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत हमारा लोन पास हुआ था। तो लोन हमें 10 लाख मिला था। तो 10 लाख ही इन्वेस्ट किए शुरुआती दौर में। लेकिन अगर आप
वर्कशॉप शुरू होने से पहले के बारे में अगर जानेंगे तो हम लोग वर्कशॉप शुरू होने से पहले हम लोग स्टार्ट कर चुके थे हमारे काम को। तो अच्छा। उस टाइम में हमने 15,000 रुपये इन्वेस्ट किया था। मतलब क्या रिसर्च में, फिजिबिलिटी स्टडी में, ये सब, या हाँ, फिर क्या? रिसर्च में ही हम लोगों ने वो मनी को इन्वेस्ट किया था। हमने क्या किया था कि नॉर्थ ईस्ट से कुछ ऐसे प्रोडक्ट हम लोग लाए थे और पूर्णिया में हम लोग जगह जगह पे जाके हम लोग अपना एक कैनोपी लगाते थे और लोगों का रिव्यू जानते थे। तो बहुत जगह हम लोगों ने लगाया हुआ है, अरंसा चौक पे, गिरजा चौक के आसपास, कचहरी में, फिर लाइन बाजार साइड में। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों का रिव्यू जानने को मिला और ये समझने को मिला कि लोग क्या सोचते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के बारे में, बैम्बू प्रोडक्ट के बारे में। फिर वहाँ से हमें हिम्मत मिली, लोगों का बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा। फिर उसके बाद हमने ये चीज़ स्टार्ट किया। ओके। अच्छा, तो आप B2B डील करते हैं, लेकिन कस्टमर किस टाइप के होते हैं? जैसे मुझे पता है कि बम्बू या हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट पहले ग्रामीण क्षेत्र में बहुत यूज़ होता था, लेकिन अब रिवर्स हो गया। अब रिवर्स क्या हो गया, जो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल है या अमीर लोग हैं, कहीं ना कहीं हम एक शौक के रूप में हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को प्रीफर करते हैं, मतलब एज शौक वो यूज़ करते हैं अपने घरों में। तो आपका कस्टमर टाइप क्या है, जो कैटेगरी है, अगर आप सेगमेंट करें कस्टमर को, तो किस सेगमेंट के कस्टमर आपके पास होते हैं? सर, जैसे हम लोग रिटेल में, हम लोग जब एग्जीबिशन में जाते हैं वहाँ पे रिटेलिंग करते हैं, हम लोग रिटेल में सेल करते हैं, तो वहाँ पे सभी टाइप के कस्टमर आते हैं और हमारे पास सभी टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, जो आपको 20 रुपये से शुरू है और 40-50 हज़ार रुपये तक का भी हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। जैसे फर्नीचर हो गया, ये सब थोड़ा सा महंगा प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट थोड़े से अपर क्लास वाले लोग लेते हैं। और जो प्रोडक्ट सस्ते में आते हैं, जो जिनके पॉकेट फ्रेंडली है, जैसे ब्रश हो गया, टूथब्रश हो गया, टंग क्लीनर हो गया, और ये कुछ सजावट के सामान हो गए, और क्लिप वगैरह हो गया, कान के जो ईयररिंग हो गए, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब कम रेंज में आते हैं। ये ईयररिंग वगैरह आपको 100-150 के अंदर आ जाएगा। टूथब्रश जो है वो 50 के रेंज में आता है। टंग क्लीनर हमारा 20 के रेंज में आता है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट है, और भी बहुत सारा प्रोडक्ट है जो 100 रुपये के अंदर, 250 रुपये के अंदर आता है। तो हमारे पास सभी टाइप के कस्टमर आते हैं। एक क्लास नहीं है जो हम लोग एक क्लास को कवर कर रहे हैं, हम लोग सभी क्लास को कवर करते हैं, जो हर कोई यूज़ कर सकता है। थोड़ा सा रोक दीजिए, 2-3 मिनट के लिए, है ना? मुन्ना रोक दो तो थोड़ा सा, 2-3 मिनट के लिए बस रोक दीजिए, बस 5 मिनट जो है ना। तो और आपको लगता है कि हैंडीक्राफ्ट जो ये, मतलब जो आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं, इसमें फ्यूचर है, प्रोस्पेक्ट है इसका? मतलब बेसिकली हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, तो अभी तो आपने 1.5 साल पहले इन्वेस्ट किया है, हम कैपिटल रिटर्न की तो नहीं सोच सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो टर्नओवर रेट या फिर कह सकते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है? देखिए, कोई भी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है सर, आप अगर शुरू करते हैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का बिजनेस अगर शुरू करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कहाँ सेल करेंगे, लोगों को कैसे समझाएंगे। तो ये एक मार्केटिंग सेक्शन है जो हम लोग इस पे वर्क कर रहे हैं, और इस पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की और ज़रूरत है। तो अभी भी काम चल ही रहा है, लोगों को समझाने में हम लोगों को टाइम लगता है कि हाँ, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के क्या क्या यूजेज़ हैं और क्या क्या ड्रॉबैक्स भी हैं, वो भी हम लोग समझाते हैं। और प्लास्टिक प्रोडक्ट जो भी यूज़ करते हैं, या प्लास्टिक के या वुड के कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर, तो उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स है, ये भी चीज़ समझाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं समझते हैं, समझने वाले लोग हम लोगों को और प्रोत्साहित करते हैं, और अच्छा लगता है जब लोग समझ के और वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, और साथ ही साथ वो प्रोडक्ट का प्रचार भी करते हैं वो। तो उसके तो ये क्या, मतलब किस टाइप के लोगों को समझाते हैं? जैसे मैं कस्टमर सेगमेंट जानना चाह रहा हूँ। कस्टमर सेगमेंट जैसे मैं बता दूँ, रूरल इंडिया में तो इतने महंगे प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे नहीं, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट है तो थोड़ा तो कम से कम महंगा होगा, वो रूरल इंडिया में तो नहीं करेगा। मुझे लगता है कि अर्बन लोग या फिर वो जो सेगमेंट ऑफ कंज्यूमर है, आई जस्ट वांट टू नो। सर, बेसिकली हम लोग जब जो मार्केटिंग करते हैं, वो मार्केटिंग हमारा बिहार से बाहर ही होता है ज़्यादातर। ओके। और हमारे जितने भी ट्रेडर बने हुए हैं वो दिल्ली में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है,
और अगर साउथ में ले ले तो हैदराबाद में है, तेलंगाना में है। अभी हमारा नया एक कस्टमर बना हुआ है, वो केरल में है। अच्छा। तो लगभग हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट में हम लोग अपना ट्रेडर बनाए, कस्टमर बनाए, ताकि वहाँ पे जो लोग होते हैं, वहाँ पे लोग थोड़े से शौकिया टाइप के होते हैं और वो लोग इंडिजिनस प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, हाँ, वो प्रेफर भी करते हैं। तो हम लोग वही टारगेट करते हैं। अच्छा, आपके अभी तक कितने स्टॉल हैं अपने? हमारे अभी पूर्णिया जंक्शन में एक स्टॉल है, रिटेल काउंटर है। और वहाँ पे रिटेलिंग हम लोग करते हैं, और पटना में है, राजेंद्र नगर में, तो वहाँ पे भी रिटेलिंग होता है। और हमारी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बल्क में सामान दें। हाँ, बल्क। ये बम्बू से बने हुए मतलब हैं? जी, ये बैम्बू से बने हुए हैं। और विजिटिंग कार्ड्स ये हमारे एक नए कस्टमर हैं जो बैम्बू लैंड है, ये भी एक ट्रेडर है हमारे। और ये हम बता दें, ये पुणे के हैं। अच्छा, ठीक है। तो इनका भी जो है हमारे पास ऑर्डर आता है। और ये जो भी आप प्रोडक्ट अभी देख रहे हैं, ये सभी चेन्नई के प्रोडक्ट हैं। ये सभी ऑर्डर चेन्नई वाले के हैं। जो आप वो बॉटल छोटा सा देख रहे हैं, तो वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लिए बनाए हुए हैं वो प्रोडक्ट, जो उसमें कॉस्मेटिक चीज़ें रखेंगे, लिक्विड रखेंगे, तो उसके लिए बना हुआ है। ये सब आपके प्रोडक्ट्स हैं मतलब? हाँ, ये सभी आर्ट वर्क हैं। ये सभी आर्ट वर्क फाइन आर्ट में आते हैं। उधर राम जी है, ये हमारे महात्मा गांधी जी, और बीच में भगत सिंह है। ये सभी आते हैं फाइन आर्ट में। ये सभी थोड़े से हायर क्लास प्रोडक्ट हो गए। और ये कार्ड जो है, ये बैम्बू कार्ड अभी पूरी इंडिया में कुछ ही लोग बनाते हैं। एक महाराष्ट्र की कंपनी है जो बनाते हैं, और दूसरा हम ही लोग बनाते हैं। अभी ये हम लोग न्यू स्टार्ट किए हैं, मतलब 3-4 दिन पहले से ही ये स्टार्ट। इसका कॉस्ट तो बहुत पड़ जाता होगा, आपको नहीं लगता? ये कितना पड़ता है ये? सर देखिए, आइडिया मैं जस्ट जानना चाह रहा हूँ। कॉस्टिंग जो हम लोग रखते हैं कोई भी प्रोडक्ट का, तो ये सोच के रखते हैं कि लोग अगर ये प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, वो ये सोच के खरीद रहे हैं कि हम लोग समाज को कुछ चेंज देना चाह रहे हैं। तो वो ये सोच के खरीदते हैं, या वो ये सोच के खरीदे हमारे प्रोडक्ट को। अच्छा। अब आप कोई भी जो कार्ड होता है, कूट का या पेपर का जो भी कार्ड होता है, वो कैजुअली सब जगह आपको यूज़ होता है, वो कैजुअली हर जगह यूज़। लेकिन जब आप ये कार्ड स्कैनर के साथ में अगर आप किसी को देते हैं, वो कहीं ना कहीं ये कार्ड फेंकेंगे नहीं, और आपके कार्ड को संभाल के रखेंगे। और ये आपका एक फिर भी ये कितना कॉस्ट इसका क्या आ जाता होगा? मैं आई जस्ट वांट टू पूरा बंच ऑफ, या फिर सर ये हमारा 15 रुपये पड़ता है। 15 रुपये पर ईच। 15 रुपये में हम लोग एक और चीज़ हम लोग देते हैं कस्टमर को, कि हम लोग ये इनग्रेव करके देते हैं। अच्छा, प्रिंट करके देते हैं कि हाँ, आपके कंपनी का नाम, लोगो, सारा चीज़ इनग्रेव। अच्छा, मिनिमम इसमें कितना मतलब है कि जैसे आपके रिटेलर कस्टमर तो है, रिटेलर को भी देते हैं, रिटेल कंज्यूमर आपको? ये होलसेल प्राइस ही है सर, ऐसे नहीं, मतलब मैं आप जो बेचते हैं, मान के चलिए कोई मिनिमम कितना ऑर्डर दे सकता है आपको? मिनिमम हम लोग रखे हुए हैं 500 पीस, आप हमें दीजिए। हाँ। है ना, मिनिमम है ना जी। आपने अभी तक एग्जैक्ट मुझे ROI नहीं बताया कि अभी तो 1 साल आपका, 1.5 साल हुआ, लेकिन आप क्या उसका मतलब एस्टिमेट करते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना? सर हमारा जो है पिछले साल का टर्नओवर लगभग 20 अबव था, मतलब 20 लाख अबव 20 लाख अबव था, मतलब टर्नओवर था। 25 लाख था हमारा पिछले साल का टर्नओवर था। उस पे प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, जैसे कि आपका, या कॉस्ट में क्या लेते हैं आप? प्रॉफिट मार्जिन जो है सर वो अच्छा खासा है। अब नहीं, मैं जस्ट एज ए बिजनेस आइडिया, ओके कि कितना मतलब आदमी अर्न कर सकता है। जैसे आपने 15 रुपये इसका बताया, 5 रुपये मान के चला जाए, या 1 रुपया? नहीं, इसमें 7 से 8 रुपये सर खर्च हो जाते हैं। 7 से 8, मतलब 50% इसका तो मार्जिन हो गया। हाँ। तो अगर आपने 25 लाख बताया कि आपका टर्नओवर है, तो 25 लाख में मान के चलो 12.5 लाख आपका जी मतलब प्रॉफिट। हैंडीक्राफ्ट की जहाँ तक बात होती है, जो ये हैंड से बने हुए आइटम्स होते हैं, मतलब जितना भी इसका यूज़ होता है स्किल्स, वो हैंड का होता है। मैं आपको बता दूँ, जो पहले जो कारीगर या कहते थे, इनकी स्किल्स जो है वो विलुप्त होती जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो न्यू इंटरप्रेन्योर्स हैं, या ऐसे इंटरप्रेन्योर्स हैं जो इस तरह के नए नए बिज़नेस आइडिया को दोबारा से रिवाइव किया है, जिसमें यहाँ बम्बू से बने हुए बोतल और भी कई सारे
जो पॉट है वो बनाए जाते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ भी कारीगरी चल रही है। यहाँ इस प्रकार इस तरह के वर्कशॉप में बोटल्स बनाया जा रहा है या बम्बू से बने हुए प्रोडक्ट्स को तैयार किया जा रहा है, जो आप कह सकते हैं कि मास्टरपीस है। लेकिन जो इसका बिज़नेस मॉडल है, बिज़नेस मॉडल बोले तो कैसे ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं, कैसे अपने प्रोडक्ट भारतीय बाज़ारों में बेचते हैं और अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना आता है, कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं। तो इनके जो ऑनर हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, हम उनसे बात करेंगे उनके ऑफिस में चलकर। लेकिन तब तक आप एक बिज़नेस आइडिया के रूप में इसे देख सकते हैं, एक छोटे बिज़नेस आइडिया जिसमें अभी मैं इन्वेस्टमेंट का नहीं बता पाऊँगा क्योंकि जो ऑनर होते हैं वो इन्वेस्टमेंट बता पाएंगे। तो हमारे व्यूअर्स को हम चाहेंगे कि इस तरह के बिज़नेस आइडिया को देखें और इसे शेयर। विश टू invest in handicraft or bamboo products, they can go ahead if they want some kind of ROI. But ये 50% ROI it is मतलब ये बहुत सरप्राइजिंग है कि बिजनेस में इसमें भी सर बहुत सारे खर्च हैं। नहीं हाँ, अच्छा मतलब है कि ये आप सिर्फ बता रहे हैं कि कॉस्ट प्लस उस पे है, मतलब उसके अलावा बहुत सारा आपका इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, जो आपका ओवरहेड्स है और एक्सपेंडिचर्स है। तो चलिए, एक अच्छा आइडिया है हैंडीक्राफ्ट को। इसमें सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये दिखी कि जो ब्यूटी एंड एस्थेटिक्स है हैंडीक्राफ्ट का, अब उसमें बैम्बू का ये बहुत ही डिफरेंट है। और मणिपुरी आपने रखा है, मणिपुरी बम्बू आर्किटेक्चर, क्योंकि मणिपुर में बम्बू बहुत ज़्यादा आता है। आपने से पहले बताया कि पहले ये जो है क्या कहते हैं फॉरेस्ट, वो माना जाता था एक टाइप का, अब जो है ग्रास में आ गया। तो मतलब इसका आप काट सकते हैं, इसको कल्टीवेट कर सकते हैं। पहले काटने पे परमिशन लेना पड़ता था। तो एक टाइप का वो भी है, आसानी हो गई है और हैंडीक्राफ्ट्स में है। आई विश यू अ गुड लक। हम आपसे फिर दोबारा, आपकी जो मेन इनकी मम्मी है, व्हाट्स हर नेम, जो आपकी मम्मी के बारे में आशा अनुरागनी जी हैं, मतलब कहीं ना कहीं मैं उनसे मतलब कम करो समवेयर इन सोशल मीडिया और समवेयर, मुझे कहीं ना कहीं ज़्यादा थोड़ा सा अट्रैक्ट किया। तो वो मुझे यहाँ खींच के लेके आया कि हम जाके देखें कि एक छोटे से शहर में कैसे मतलब हैंडीक्राफ्ट बिजनेस को डील किया जाता है, कैसा वर्कशॉप होता है और कैसे हम मार्केटिंग करते हैं, कैसे इसका प्रमोशन करते हैं, किस टाइप का कंज्यूमर होता है और कितना इन्वेस्ट होता है। तो ये आपसे हमने बात किया सत्यम जी, आप हमें अच्छा लगा और आई विश यू गुड लक कि आपका जो हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस है वो आगे बढ़े और हम आपसे दोबारा बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दोबारा हमें भी बहुत अच्छा लगा और अगर हम भी चाहेंगे कि आप दोबारा आइए। एक बार प्रोडक्ट आप अपना दिखा दीजिए कि कौन कौन सा प्रोडक्ट है। फिर हम वो पीछे जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो तो ये है कि फ्रेम है, आपने दिखा दिया। हाँ, ये सारे फाइन आर्ट वाला है। ये आपको हमने बताया था कि जो लो कॉस्ट प्रोडक्ट है, ये गले का हार है, ये कान का है। हाँ, ये सभी जो प्रोडक्ट, ये सभी भारत सरकार का एम्ब्लेम भी है। हाँ, ये सारे गिफ्ट आइटम भी हम लोग बनाते हैं इनग्रेव करके, तो वो है। और आप इधर देखिए, ये ब्रश भी हम लोग कुछ सैंपल रखते हैं यहाँ पे, और ऐसे जो भी सामान है हमारा, वो सामान यहाँ से बन के फिर हम लोग इसको घर पे ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने में हमें आसानी होती है। वन ऑफ द बेस्ट आइटम कि अपना बिहार का मैप है, मतलब इस तरह के हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनाए जाते हैं। इसमें हमारा स्टेट क्या कहते हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? हमारा डिस्ट्रिक्ट सर ये है पूर्णिया, ये हो गया, ये पूर्णिया है, ये आई थिंक पूर्णिया हो गया है ना। ये देख सकते हैं, ये बिहार का एक मैप है। हम लोग अभी यहाँ पे हैं। इसमें सारा डिस्ट्रिक्ट है, मेंशन है इसमें सारा डिस्ट्रिक्ट। ये छोटा सा डिस्ट्रिक्ट शिवहर है। हम लोग शिवहर को भी नहीं छोड़े, छोटे से डिस्ट्रिक्ट को भी डिनोट किए हैं हम लोग। ये बहुत बड़ी बात है कि इसका जो क्राफ्ट करना, एक जो डिस्ट्रिक्ट का मैप फिर उसको अटैच करना बिहार का, ये वन ऑफ द मास्टरपीस आप कह सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी हमने ले लिया, तो देख लिया है प्रोडक्ट्स को। चलिए फिर दोबारा आपसे मिलते हैं और बात करते हैं।